हाँ, हाय। कितनी बार तुम लोगों से पूछ चुका हूं, कितनी बार? हाँ, अपने दिमाग पर जोर दो। अगर किस्मत से तुम लोग मुझसे बच जाओ, लेकिन सिकंदर भाई तुम लोगों को जिंदा गाड़ देगा। किस्मत। उमर तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा मुराद। तुम कुछ भी कर लो, उसके हाथों से नहीं बच पाओगे। अब तो मुझे और भी तजासुस होने लगा है। आखिर ये उमर है क्या चीज, बताओ जरा। अल्लाह ने उसे नेक फरिश्ता बनाकर भेजा है? नहीं, वो इजराइल है और तुम ये जल्द समझ जाओगे। जरूर। तो ये हैं उमर के साथी। जी हाँ सिकंदर भाई, आप मुझे उमर को पकड़ के लाने की इजाजत दें। क्या तुम लोग जानते हो कल रात जो सामान समंदर में फेंका था वो मेरा था? हमारे जानने या ना जानने से क्या फर्क पड़ता है? तो जानते हो अब क्या होगा? तुम्हारे लिए बेहतर यही है, मेरे काम से दूर रहो। तुम लोग नाजायज काम करते हो, असलहा बेचते हो, मगर तुम लोग ये नहीं सोचते कि तुम लोगों की वजह से कितने मासूम मरते हैं। ये तो दिल में दर्द रखता है रमजी, और मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी। वो कह सकता है भाई, आपके सामने जबान चला रहा है, पागल ही तो है। चलो इनके लिए कुछ सोचते हैं। अगर मैं इनको गोली मारता हूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि दो मामूली माहीगीरों पर मैंने गोलियां जाया कर दी। इतनी आसान मौत तो मैं नहीं दूंगा इनको। अगर इनको यहां लटकाकर मरने के लिए छोड़ दूं तो रमजी को तकलीफ होगी, फिर सोचता हूं सर काट दूं। मुराद के हाथों में खून लग जाएगा। तुम ही बताओ इनके लिए क्या सजा हो रमजी? भाई इन्होंने अपने हाथों से हमारे हथियार समंदर में फेंके थे। अगर हम इन्हें समंदर में फेंकते हैं तो ये मछलियों को जहर की तरह लड़ेंगे। इन्हें फेंकने का कोई फायदा नहीं। तो फिर हाथ काट देते हैं। क्या? सिकंदर भाई, अगर आप मुझे ये काम सौंप देंगे तो मैं इनका जमीन से नामो निशान मिटा दूंगा। ये मेरा वादा। चुप कराओ इसे, मुझे इसके फजूल मशवरे नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब था कि अगर इनके हाथ काट के जिंदा छोड़ देंगे तो लोग डर के भाग जाएंगे। अगर छोड़ना ही है तो फिर हम इनको ऐसी सजा देते हैं जैसे बाप अपने बेटे को देता है। मेरा मतलब है इन्हें थप्पड़ मारकर छोड़ देते हैं। क्या ख्याल है भाई? मुराद ठीक कहता है। ऐसे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में कहां से आते हैं? फिलहाल तुम्हारा काम इनके टुकड़े करना है। भाई मैंने तो सोचा शायद तोड़ेंगे, लेकिन आपने काटने का कह दिया। तो फिर ऐसे ही करो, इनके हाथ तोड़ दो, और अगर दोबारा इन्होंने हमारे माल से छेड़छाड़ की तो अपनी इबरतनाक मौत के जिम्मेदार ये खुद होंगे, और इनके बीवी बच्चे भी जीते जी मर जाएंगे। सिकंदर भाई, इस बेचारे की तो अभी शादी भी नहीं हुई। ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम इसके हाथ तोड़ देंगे तो कोई इसे अपनी बेटी का रिश्ता भी नहीं देगा। नहीं मुराद,
तुम ऐसा नहीं कर सकते। खुदा के लिए ऐसा मत करो। मुराद, खुदा के लिए ऐसा मत करना। भाई आ रहे हैं। शफकत, जाओ मेरे लिए सोडा लेकर आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इस हरबी और तातार की लड़ाई से हम कब तक बच सकते हैं? कोई तो हल निकालो इसका। जब तक ये लड़ाई चल रही है हम लोग भी चैन की सांस नहीं ले सकते तौरन भाई। अगर कोई हल निकलता है तो मिलकर निकाल लेते हैं। मुझे ये सब समझ नहीं आता। तुम माहिर हो डिप्लोमेसी के। कल रात जिस तरीके से बात हुई है, रिश्ते नाजुक होते हैं गेवाश। वो असलहा कहाँ से लाएगा तौरन, बताओ। तुम्हें लगता है तातार ये बात जानता है? इससे फर्क नहीं पड़ता किसकी गलती है। मेरा जवाब दे तातार है। शफकत, मेरे लिए एक और सोडा लेकर आओ, मुझे सुकून नहीं मिला भाई। इसका जायका ठीक है गेवाश, तुम्हारी शुगर हाई हो रही है। तातार नुकसान की तलाफी करेगा और हमारे फैसले पर रजामंदी भी। अगर इसका सोडा खत्म हो गया हो तो हमें काम की बात करनी चाहिए। उसने मेरी साख को नुकसान पहुंचाया, कोई भी मुआवजा कबूल नहीं करूंगा मैं। अब उसके पास कोई चारा नहीं। हमारी साख लोहे के बनाए हुए खिलौनों पर नहीं टिकी हुई। इससे पहले कि हम सब कुछ खो दें, एतबार को साख मान लेना चाहिए। जब आप 40 साल मेहनत करते हैं, इस दुनिया में अपना नाम बनाते हैं और फिर कोई आकर 40 मिनट में नाम खराब कर देता है। मैं एक बात तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि माल ना मिला तो ये जंग लाजमी हो जाएगी। इस तातार को अपने बेटे को काम पर लगाने की बहुत जल्दी थी। सिकंदर को काम सिखाने से पहले ही उसको काम पे लगा दिया। मुझे वो हथियार 3 दिन में भेजने हैं। जुबान से बढ़कर कुछ अहम नहीं है मेरे लिए। वो असलहा कहां से लाता है ये मसला उसका है, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं उसकी सबसे कीमती चीज हमेशा के लिए छीन लूंगा उससे। माल के बदले माल, खून के बदले खून होता है। सिंपल, सीधी बात है हरबी। अगर मेरी साख को कोई खतरा हुआ तो मैं इस्तांबुल में खून की नदियां बहा दूंगा, ये मैं बता रहा हूं। मैं अपने इंतकाम की खातिर सबको बर्बाद कर दूंगा। उसका बेटा भी मरेगा।